मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्टैचू यही लगेगा, यही लगेगा, यही लगेगा। नहीं लगाए तो जहाँ लाशों का ढेर होगा, ये होगा। पीछे नहीं हटेंगे, प्रशासन जोर लगा दे, जोर लगा ले, जोर लगा ले। रुके दमे तो हमारे किसान के साथ टकरा दे। साथ टकरा ले, साथ टकरा ले। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। धरने पर बैठे हैं, किस मांग को लेकर बैठे हैं? आज जो यहाँ पर धरना लगा हुआ है अंबेडकर चौक, ये 3 दिन पहले यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई थी, जो मतलब हमारे शहर के लोगों ने लगाई थी। और उसके बाद आज रात को वो प्रतिमा प्रशासन के द्वारा मतलब उखाड़ के साथ लेके चले गए, जिससे कि हमारे समाज के लोगों को और हमारे ऐसी समाज और जो बाबा साहब को चाहने वाले लोग हैं, वो अपने उनके मन को बहुत आहत हुआ है। उनको मतलब बहुत बड़ी चोट लगी है कि बाबा साहब जिन्होंने देश का संविधान लिखा, जिन्होंने इस पूरे देश को चलाने की प्रक्रिया बताई, उनका स्टैचू लगाने पर और उनकी प्रतिमा, उनका अपमान किया गया, उनका स्टैचू को उखाड़ा गया है। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि यहाँ पर दोबारा से स्टैचू लगे बाबा साहब का, और अच्छे तरीके से पूरा समाज इकट्ठा होके उसका मतलब समर्थन करते हैं, और जल्द से जल्द जैसे प्रशासन ने स्टैचू को उखाड़ा है, दोबारा से स्टैचू लगाया। आपने धरना लगा रखा है, किस मांग को लेकर धरना लगा रखा है? ये बाबा साहब अम्बेडकर चौक की मांग हमारी चल रही थी नगर पालिका में काफ़ी दिनों से, लेकिन कुछ शरारती तत्वों के कारण ये जगह जो है बताया गया है कि अरोड़ वंश समाज को दी गई है, लेकिन उसका कोई हाउस में जिक्र नहीं है। और अब जब हमने कल उसके बारे में पूछा हाउस में, तो सेक्रेटरी साहब या प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा उसके बारे में कोई बताया नहीं गया कि कब वो करवाया गया, कब नहीं करवाया गया। हमारी कल इस बैठक के लिए मंजूरी हुई कि ये 99% जो हमारे पार्षद थे सभी ने एक ही बात के ऊपर पूरा जोर दिया कि ये चौक बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि नगरपालिका एक सरकार है। सरकार ने जब उसको पास कर दिया तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो हमारी गुजारिश है सारे रतिया वासियों से कि आकर के हमारे साथ बैठें और बाबा साहब का स्टैचू दूसरा यहाँ स्थापित किया जाए। और हमारे साथ लगभग सारे SC और BC पार्षद आज बैठे हैं आकर के, और क्लब हाउस में न SC न BC न जनरल सारे हमारे साथ थे। कोई ऐसी बात नहीं है, सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया जा रहा है। चाहे वो कौन फैला रहा है ये सांप्रदायिक? कुछ एक लोग हैं, देखो जी, इसमें शहर के चेयरमैन की बात भी आए तो हमें कोई कोताही नहीं इस बात में, क्योंकि उन्होंने कल इस बात के लिए बिल्कुल जोर देकर कहा है। हमारे पार्षद हैं गोपी जी वार्ड नंबर 14 से, उन्होंने कहा ये लग गया, यहाँ से हटेगा नहीं, और हम इसको पास कर देते हैं बजट में, तो क्या दिक्कत है। तो ये दो समाजों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और अपील करते हैं कि ये लड़ाई ना करवा करके समाज और दूसरा प्रशासन इसको शांतिप्रिय ढंग से चौक को बनवाने की कष्ट करें। धरने पर बैठे हैं, क्या मांग को लेकर बैठे हैं? ये मांग हमारी है। मांग से पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आपने आके हमारे बीच में इस बात को उठाया है। ये जो हमारी मांग है, ये कोई छोटी मांग नहीं है, बहुत बड़ी मांग है। देश के संविधान निर्माता जिसका यहाँ परसों स्टैचू लगाया गया था, कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने कल इसको उखाड़ने की कोशिश की। हमारे नगरपालिका की मीटिंग थी, हाउस में ये बात पुटअप की गई। सेक्रेटरी ने बार बार जोर दिया कि आप इस जगह को बदल लो, लेकिन जो हमारे पार्षद थे लगभग 80% इस बात से सहमत थे कि हमारा जो स्टैचू लगा है वो वहीं पर रहेगा। रेजुलेशन पाओ, पहले जो रेजुलेशन है हमें दिखाओ, उसको रद्द कर देते हैं। पहले वाला रेजुलेशन नहीं दिखाया उन्होंने। रेजुलेशन जो दिखाया किसी को, वो नगर पालिका की एक चाल है। क्या चाल है? उसमें ME भी है, सेक्रेटरी भी है, जैसे प्रधान की बात आई, प्रधान भी है, उनके साइन है। मीटिंग नहीं हुई। हमने सेक्रेटरी को ये कहा, तू स्टैचू की बात करता है, गोपी को बार बार कहता है तू मान जा। गोपी को हम मनाते हैं, हमें उसकी नकल दे दो। जो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है हमारा स्टैचू यहाँ लगे। अगर यहाँ नहीं लगेगा, मैं खुले लफ्जों में कहता हूँ, मेरी बात दूर तक जाए,
यहाँ जितने भी स्टैचू लगे हैं, भगत सिंह का लगा है, किसी ने कीर्ति कीर्ति नहीं की। उधम सिंह का लगा है, किसी ने कीर्ति कीर्ति नहीं की। हनुमान का लगा है, किसी ने कीर्ति कीर्ति। शिव जी का लगा है, किसी ने नहीं की। वाल्मीकि का लगा है, किसी ने नहीं की। अग्रवाल का लगा है, किसी ने की। फिर जब इसको खाते वो हमारे कुछ नहीं लगते, हम खुली चुनौती देते उनको खेलेंगे। और भगत सिंह और उधम सिंह का रहेगा, बाकी किसी का रहने नहीं देंगे। क्या परमात्मा है वो जो जनता में सांप्रदायिक ताकतें को बढ़ावा देके हमारा लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। हमारी प्रशासन के साथ लड़ाई है, खुली चुनौती है। प्रशासन बाइज्जत यहाँ स्टैचू लगा दे, हम वापस हो गए। नहीं, यहाँ कत्लेआम होगा, उसका जिम्मेवार नगर प्रशासन होगा, नगर पालिका का सेक्रेटरी होगा, यहाँ का एसडीएम होगा। भीमराव अंबेडकर चौक को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, वो जो चौक है उस पर नगर पालिका ने 10/8/2023 में एक बैठक की थी, जिसमें उस चौक का नामकरण जो किया गया था वो अरूण जी महाराज के नाम पे किया गया था। और उस हाउस की मीटिंग की जो प्रोसीडिंग थी वो डीएमसी साहब से अप्रूव होकर आ चुकी है। तो सर, जो वो चौक है वो अरूण जी महाराज का चौक बनाया गया है? हाँ, उसका नामकरण अरूण जी महाराज के नाम पे नामकरण किया गया था। इसके अलावा हमारी कल भी एक बैठक हुई थी, उसमें जो पार्षदों ने मुद्दा रखा था तो जगह देने की बात हुई थी। उसमें जो हमारा नहर पटड़ी की तरफ जो बड़ी नहर से जो भुना की तरफ रास्ता जाता है, उस रास्ते में हमारा 1 किलोमीटर का दायरा बनता है और उस रास्ते को हम बना रहे हैं दोबारा से। तो वहाँ पे मैंने प्रस्ताव रखा था कि मेन रोड के साथ भी है और सुरक्षित स्थान भी है, वहाँ पर जो है अगर वो चाहें तो प्रस्ताव पास कर सकते हैं। सर, कुछ लोग आज विरोध कर रहे हैं, वहाँ पर बैठे हैं धरना लगाकर, तो उनकी मांग है कि प्रशासन द्वारा भीमराव अम्बेडकर का बुत धक्काशाही से हटा दिया गया, उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो प्रशासन की कार्रवाई है, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा।